सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो सकता है कि हाउ गुड आर यू एट हैंडलिंग प्रेशर, कि भाई आप काम करते हुए प्रेशर हैंडल करने में कितने सॉलिड होने वाले, क्योंकि जब कंपनी में काम करेंगे तो काम का प्रेशर भी आएगा, और जो काम का प्रेशर आएगा तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो इसके पीछे, इस क्वेश्चन के पीछे इंटरव्यू जो लेता बंदा, एचआर, उसका मकसद क्या होता है। सो द इंटरव्यूअर आस्क दिस क्वेश्चन, वो तभी पूछता है तो टेस्ट योर कंपोजर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कि आपका जो कंपोजर होता है ना, जो आपकी स्ट्रेंथ है डिफिकल्ट सिचुएशन में, वो क्या है। एंड टू डिस्कवर हाउ प्रेशर में अफेक्ट योर जॉब परफॉर्मेंस, कि जब आप काम के प्रेशर में होते हैं तो आपकी जॉब पर क्या इफेक्ट आने वाला है। अगर आप धोनी को जानते हैं, जो हमारे इंडियन टीम के कैप्टन रह चुके क्रिकेट वाली टीम के, तो वो कितने कूल कैप्टन माने जाते थे, अंडर प्रेशर कितना इजीली टीम को हैंडल करते थे, मैनेज करते थे। तो क्या आप भी अंडर प्रेशर अपनी परफॉर्मेंस को और निखार पाते हैं, या आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। So simply stating that you are good at handling pressure is not likely to convince the interviewer. और सिर्फ इतना नहीं बोलना कि भी हाँ, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन हैंडलिंग द प्रेशर, ये इंटरव्यू को कन्विंस नहीं करना। सो द बेस्ट वे टू आंसर दिस क्वेश्चन इज बाय गिविंग एग्जांपल, क्योंकि कभी भी स्ट्रेट लाइन का जो एक वर्ड का आंसर होता है उससे इंटरव्यू कभी भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो तो तुक्के वाली बात है कि हर बंदा ये से बोलेगा। बट आपने कोई एग्जाम्पल दिया इस चीज को प्रूव करने के लिए, तो आपको हमेशा कोई सिचुएशन आंसर बना के रखना होता है कि ऐसे ऐसा मेरे साथ हुआ था, जहां पर आपने स्ट्रेस को, प्रेशर को मैनेज किया, उसको फेस किया और आपने उसको ओवरकम करके रिजल्ट निकाले। जब आपके एग्जाम टाइम में हो, आपके स्टडी टाइम में हो, आपके नॉर्मल लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो लेट्स सी इन सैंपल, कि एक सैंपल में हम इसका आंसर क्या सोच सकते हैं, क्या बना सकते हैं। आई थिंक प्रेशर हेल्प्स मी टू स्टे फोकस्ड। मुझे लगता है कि जब प्रेशर आता है तो मैं ज़्यादा फोकस हो जाता हूँ, एंड प्रायोरिटाइज थिंग्स, कि मैं चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ कि कौन सी चीज़ ज़्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इन माई फाइनल ईयर, जब मैं फाइनल ईयर में था अपने एग्जाम्स में, आई वाज प्रेशर टू फिनिश द स्कूल एग्जाम्स या स्कूल ईयर विद इन हाई मार्क्स, कि भाई मैं, मुझे अच्छे मार्क्स लेने थे, प्रिपेयर फॉर द कॉलेज, मुझे कॉलेज के लिए तैयारी करनी थी जब मैं 12th क्लास में था। की परफॉर्मिंग माई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज द सेम जोन, मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करनी होती थी बाकी चीज़ों को साथ साथ मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर आज के स्कूलों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी साथ साथ रखी जाती हैं और पढ़ाई भी साथ साथ रखी जाती हैं। तो द प्रेशर हेल्प्ड मी ऑर्गेनाइज माई टास्क, तो जो उस टाइम जो प्रेशर था कि मुझे पढ़ाई भी करनी है, अपनी एक्टिविटीज भी साथ साथ रखनी है, तो उसने मुझे हेल्प करी पूरे टास्क को ऑर्गेनाइज करने में, और उस टाइम फ्रेम को सेट करने में, टाइम मैनेज को सेट करने में, जिससे मैं सक्सेसफुल हो पाया, अपने एक्टिविटी को भी मैंने पूरा किया और अपने एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स में लेकर आया। सो आपको वो एक सिचुएशनल आंसर बना के रखना होता है कि ऐसी ऐसी परिस्थिति मेरी जिंदगी में आई थी, चाहे वो पढ़ाई के दौरान आई, किसी गेम को खेलने के दौरान आई, लाइफ में किसी और इंसिडेंट के दौरान आई, जहां पर आपके ऊपर प्रेशर भी था और साथ साथ आपने उस प्रेशर को हैंडल भी किया और आपने आंसर दे के उस चीज को सोल्व भी किया। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जब मैं ग्रेजुएशन में था, सडन जो मेरी मदर थी या ग्रैंड मदर थी या फादर थे या ग्रैंड फादर थे, उनकी एक्सीडेंट में चोट लग गई, और वो चल फिर नहीं पाते थे, और घर पे काम बहुत रहता था। तो मैंने उस टाइम ये अपना टाइम को उस तरह से मैनेज किया कि मैंने पापा के साथ ये काम भी देखा। हो सकता है आपकी दुकान थी, दुकान में भी आपने 2 घंटे स्पेंड करना शुरू किया। आप अपने जो गेम्स खेलने का टाइम था वो वहां से चेंज करके पापा की हेल्प करने में आपने शिफ्ट किया। तो आपको इस तरह से कुछ सिचुएशंस बनाने जहां पर आपके ऊपर प्रेशर भी था, और उस प्रेशर में आपने अपने टाइम को मैनेज किया, टाइम को ऑर्गेनाइज करना सीखा। आपने अपने टास्क को प्रायोरिटीज में कन्वर्ट करना सीखा कि कौन सा इंपॉर्टेंट काम है, कौन से काम को बाद में किया जा सकता है, क्योंकि खेलना बाद में भी किया जा सकता है दोस्तों के साथ। शाम को आप 2 घंटे खेलते तो उसको छोड़ा भी जा सकता है। तो आपने इंटरनली चीजें स्विच की, अपने बिहेवियर में अपने चेंजेस लाए, और आपने इस तरह से उस प्रॉब्लम को या उस स्ट्रेस को या उस प्रेशर को हैंडल करके सोल्व किया। तो आपको जो भी आंसर बनाना है, आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप अपने आंसर को जस्टिफाई करें किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल के साथ। तो जब आप एग्जाम्पल बताएंगे तो चार को दो चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, क्योंकि यू नो कि हाउ टू प्रेजेंट द थिंग। और दूसरा, आपका जो आंसर देने का जो तरीका है, जो एटीट्यूड है, जो पैटर्न है, वो एचआर को बाकी नॉर्मल कैंडिडेट से अलग कर देगा, और आपकी जॉब में सक्सेस होने के चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। इस आंसर को प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।